हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो 10th क्लास की आप लोग का एग्ज़ाम 15 फरवरी से होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग विनय सक्सेस क्लास को सर्च कीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए और एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। साइंस का बहुत बेहतरीन, बहुत फंडास्टिक क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के बीच। और चैनल का नाम है विनय सक्सेस क्लास। चैनल का क्या नाम है? विनय सक्सेस क्लास। आज हम साइंस का प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन के दूसरे वीडियो बना रहे हैं, जो कि पहला वीडियो यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया गया है और 10th क्लास का है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का भाई यानी कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं ही वीडियो को एडिट करता हूँ। ठीक है, और बनाता हूँ। यदि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं विनय सक्सेस क्लास, इंस्टाग्राम पर देखिएगा तो विनय यादव सर, और फेसबुक पर देखिएगा तो विनय कुमार। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है दोस्तों, पीडीएफ की ज़रूरत है तो इस नंबर पर हाय भेजकर अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हाय भेजिए और अपना पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक है, हम देख रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में 30 क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया है पार्ट 1 में। अब हम लोग चलेंगे पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने से पहले क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, पार्ट 2 का क्वेश्चन देखा जाए और बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला बोलता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर से हो तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। उस लेंस की फोकस दूरी की बात किया जाए तो +100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, +100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बोलता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस की संभावना है। -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस की संभावना है, तो इसका राइट आंसर दोनों अवतल तथा उत्तल हो जाएगी। तो इसका क्लियर हो जाएगा उत्तल दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। इसका राइट आंसर दर्पण उत्तर तथा लेंस उत्तर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों उत्तल बोल रहा है, यहाँ पर दोनों अवतल। ठीक है, यहाँ पर दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ई वाला और ए वाला तो क्लियर है कि नहीं होगा, और दोनों उत्तल भी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? दोनों अवतल, दोनों अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो आप सभी को पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम तो हैं। कितने हैं? 2 ही नियम तो हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 35 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है, यानी कि एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बिल्कुल सही बात है, एक उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रिवीजन क्लास है, इसीलिए इसमें केवल आंसर का ही ट्रिक लगा रहे हैं। अगर रिवीजन क्लास नहीं होता तो सॉल्यूशन भी किया जाता, लेकिन ये क्लास रिवीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए अवतल लेंस की आवर्धन, यानी कि एम बराबर होता है कि डी यू वी बाई यू। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला अगला बोलता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध आर बराबर 2f होगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे रिवीजन क्लास में। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है।
अगला क्वेश्चन है उत्तल, यानी कि उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तब बना प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा और वास्तविक होता है। बड़ा होता है और वास्तविक होता है। वास्तविक होता है। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। अगला क्वेश्चन है और अगला बोलता है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रता वक्रता कहलाता है तो उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन बोलता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण को कहा जाता है, यानी कि दर्पण को क्या कहा जाता है? ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। अगला क्वेश्चन बनता है और अगला क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 45 हो गया। अब देखेंगे हम लोग 45 से आगे, यानी कि यह आप ही लोग का है, आईडी है विनय सक्सेस क्लास। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग का दोस्त भी पढ़कर इस आईडी से अपना भविष्य बना सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? यानी कि कौन सा लेंस पसंद करोगे? तो ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस को ही अगला क्वेश्चन बनता है और अगला बोलता है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? यानी कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ए, बी, सी और डी। तो देखिए, पहला सूत्र बनता है कि ए बाई भी प्लस ए बाई यू बराबर ए बाई एफ। यानी कि इसको कहने का मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बाई भी प्लस ए बाई यू प्लस बराबर ए बाई एफ, 1/f। यदि आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में लिखा गया है कि दर्पण का ये सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो इसका अक्ष सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है निर्वात में प्रकाश की छल है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पर छल लिखा गया है, तो इसे घबराने की बात नहीं है। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन बोलता है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, यानी कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो कितने होती है? ये क्रमशः कम, ऑप्शन नंबर ए कम होती है। ठीक है, अगला है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, यानी कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो अधिक होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है।
अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। और क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है कि अवतल लेंस द्वारा ध्रुव मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्राकृतिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे हम लोग कि उत्तल क्या है। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्राकृतिक हो तो आभासी एवं सीधा होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, आभासी एवं सीधा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। क्या हो जाएगा, अनंत पर। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि उत्तल लेंस के प्रमुख फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी कि इसका भी होती है अनंत पर। ठीक है, अगला है 57 नंबर, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थित होती है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय, यानी कि प्रकाशीय किरण केंद्र और फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन बोलता है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस। क्या होगा, फोकस। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थित होती है। बिंब का प्रतिबिंब स्थित होती है तो फोकस पर। किस पर, फोकस पर। अगला है और क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है कि लेंस की प्रकाशीय केंद्र के गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, संत रंग के भक्त हो जाती है। यानी कि 7 रंग के भक्त हो जाती है। कितने रंग के, 7 रंग का, 7 रंग का। ठीक है, 7 रंग का। क्वेश्चन नंबर 60। हेलो दोस्तों, अब हम देखे हैं क्वेश्चन नंबर 60 तक आज की वीडियो में। और पहले वीडियो में देखे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 30 और दूसरे वीडियो में तो क्वेश्चन नंबर 30 से 60। यानी कि आप लोग को बहुत कम समय में यानी कि 12-13 मिनट में 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए हैं। तो समझिए कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी आ रहा है और आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के बारे में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।